हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज अनुपमा में देख सकते हैं, अनुपमा के सारे फैमिली आ गए हैं यूएसए और सभी से मिले। लेकिन पाकि जिस तरह से मिली अनुपमा को अच्छा नहीं लगा और पाकि यहाँ आके अपनी किंजल से मिल रही है, किंजल से सब बातें कर रही है। तभी सभी बच्चे भी अपने किंजल से, जब उसके बनराज पापा पूछते हैं कि क्या सब ठीक है ना, तो अपने जो की है अधिक के खिलाफ कुछ षड्यंत्र और नहीं बताती है, बोलती है हाँ पापा सब ठीक है। और यहाँ से ही बच्चे आ जाते हैं और बच्चे को देखकर अनुपमा का जो इमोशनल हो जाती है अंश को ज़्यादा देखकर कि वो समर का अंश है, और इस तरह से वो देखकर बहुत खुश हो जाती है। और सब बोलते हैं पहचानो कौन है, तो बोलती है समर का अंश है। सही बच्चे को पहचान लेती है और समर आकर दादी बोलकर गले भी लगता है। और यहाँ बाबूजी उसको बोलते हैं अब पहचान ली तुम, कैसे पहचानी, तो बोलती है मेरे समर का अंश है, कैसे नहीं पहचानूंगी। और समर दौड़ के आता है और अपनी दादी के गले लग जाता है, दादी को प्यार करता है, समर के जैसे ही दादी को किस करता है, गले लगता है। और ये सब अनुपमा को अपने उसके बेटे से गले लगकर अपने पोते से अपने समर बेटे को याद करती है कि किस तरह से समर के साथ रहती थी। बहुत भावुक पल था उस समय दोनों और यहाँ माही और ईशु दोनों आकर बोलते हैं कि नानी, और माही माही दोनों आकर मिलते हैं। उन लोग से भी अनुपमा अच्छे से मिलती है और बच्चे सभी खुश हो जाते हैं। अनुपमा उससे ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी आती है काव्या और डिम्पी। डिम्पी और काव्या को देखकर भी अनुपमा उन लोग से बोलती है कि हम कभी सोचा नहीं था कि वैसे अमेरिका में भी हम यहाँ पर अहमदाबाद बन जाएगा, हम लोग सभी मिल लेंगे। यहाँ बाबूजी भी देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। अनुपमा, कभी मैंने भी नहीं सोचा था कि मैं तुमसे कभी मिल पाऊँगा। और यहाँ काव्या और डिम्पी से भी अनुपमा मिलती है, बोलती है हाँ काव्या तुम कैसी हो, तुम जैसी थी वैसी ही हो, तुम में कोई फ़र्क नहीं पड़ा 5 सालों में। और डिम्पी से अपनी बेटी की तरह मिलती है और डिम्पी भी मिलकर गले लग के बहुत रोती है। और वहाँ पर अनुपमा उसको संभालती है। और ये सब देखकर बनराज बोलता है कि चलो हो गया तो हमसे भी मिलो लोग। और यहाँ पर बाबूजी भी अपने बातें कर रहे होते हैं। और तभी यहाँ सभी बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं कि हम लोग, बच्चे भी अपना परी भी सबसे मिलती है। और ये सब देखकर अनुपमा खुश हो जाती है। तभी माही को देखती है। माही जब अपने पापा के पास जाती है तो बनराज कुछ नहीं बोलता है, तो यहाँ पर किंजल और अनुपमा देखते रह जाती है, फिर कुछ बोलती नहीं है। और यहाँ से भी मिल रहे होते हैं। बनराज से सब पूछता है कि कहाँ है तोसू, नहीं दिख रहा। तो बनराज यहाँ झूठ बोल देता है कि तोसू कहीं बिजनेस की वजह से बाहर गया हुआ है। और यहाँ पर जब अब बोलती है किंजल के अधिक भी आता तो अच्छा होता, तो यहाँ पर इशिता बताती है उसकी बेटी कि नहीं पापा हम लोग के साथ नहीं रहते, मम्मी तो पापा को छोड़ दिए थे। ये सुनकर अनुपमा दंग हो जाती है और पूछती है क्या हुआ, कैसे, क्यों, क्या हुआ। तो यहाँ पे पाखी का जो बिहेवियर वो बोलती है कह रहे आपको अब क्यों चिंता है, 5 साल से तो चिंता नहीं थी। तो यहाँ पर अनुपमा बोलती है जब बच्चे ही नहीं रिश्ता रखना चाहे तो मैं कैसे रिश्ता रख लूँ। तो आप, हम नहीं भागे थे, आप भागी थी, तो अब क्या पूछ रही हैं। तो यहाँ पर बाबूजी बोलते हैं कि अरे लड़ाई बंद करो यार, वहाँ भी लड़ते हो यहाँ भी लड़ रहे हो। तो यहाँ पर पाखी सॉरी बोलती है बाबूजी को। और उसके बाद यहाँ देखते हैं तीनों नाश्ता कर रहे थे, अनु, श्रुति और आदिया। और आदिया कुछ प्लान बनाती है पार्टी वार्टी के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ। नाइट का पार्टी रहता है घर पर ही, तो अपने पापा को मनाने के लिए श्रुति के साथ मिलकर कोशिश करती है। तो अनुज मान भी जाता है और मान जाता है तो उसके लिए थैंक यू बोलती है और खुश हो जाती है आदिया। और आदिया को खुश देखकर अनुज भी खुश हो जाते हैं कि चलो मैं मान जाता हूँ, तुम जिस तरह से वो टिपिकल फादर होते हैं, वो भी पूछते हैं कि लड़का भी रहेगा क्या। बोलती है हाँ लड़का तो रहेगा। तो यहाँ पर श्रुति बोलती है मैं संभाल लूँगी, तुम इतना चिंता मत करो, बच्चे को थोड़ा सा छोड़ो, वो भी खुश रहना चाहिए। और यहाँ पर श्रुति बोलती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, आई मिस यू। तो यहाँ अनकम्फर्टेबल हो जाता है, अनुज कुछ बोलता नहीं और चला जाता है। यहाँ सही बच्चे मस्ती करते हैं। और यहाँ पर अनुपमा और बाबूजी दोनों मिलकर बातें करते हैं सब के बारे में। अनुपमा बोलती है मैंने कभी नहीं सोचा था बाबूजी कि कभी इतना इस तरह से अपने परिवार से मिल पाऊँगी, खुली आंखों से मैं सपना देख रही हूँ, ऐसा लग रहा है। ये सब वो बनराज और बा दोनों देखते हैं। और बा बोलती है कि तुम मत अपना खून जलाओ, बाबूजी अनुपमा से बहुत प्यार करते हैं, क्या ही कर सकते हैं हम लोग। यहाँ बाबूजी सबके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर तभी आता है पाखी का कोई कॉल, देखकर वो भी चुप रहती है। यहाँ अनुपमा से बोलते हैं बाबूजी तुम नहीं मिल रही थी तो बहुत अच्छा नहीं लग रहा था,
मिलने का बहुत मन कर रहा था। यहाँ पर पाखी और आदिया दोनों निकली बाहर, बातें करते करते कर रही थी। और यहाँ बाबूजी अपने बता रहे हैं कि तुम ही अकेली नहीं हो, यहाँ पर माही, काव्या और डिम्पी भी बच्चों के चलते बहुत कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, बहुत परिवार में रहकर भी अकेले हैं। ये सब सुनकर अनुपमा ये हो जाती है कि क्या हो रहा है, वो बहुत ये इमोशनल हो जाती है। और यहाँ पर जब पाखी और आदिया का टकरार होता है, दोनों के फ़ोन टूट जाते हैं, दोनों लड़ती हैं। तभी पाखी तो नहीं पहचान पाती है कि ये छोटी है, लेकिन आदिया पहचान पाती है कि पाखी दीदी है और उसके साथ रूडली बिहेवियर करती है, उसके साथ बदतमीजी भी करती है। यहाँ बाबूजी बताते हैं अनुपमा को कि बहुत अकेले है लोग बहुत कुछ बर्दाश्त करके रह रहा है, लोग परिवार में ना कर रहने के बराबर ही है, इन लोग का कोई महत्व नहीं है। ये लोग तुम कैसे जी रही है, लोग ये लोग को हम चाहते हैं सपोर्ट करना, लेकिन चाह के भी हम इन लोग का कुछ मदद नहीं कर पाते हैं। ये लोग बहुत कुछ बर्दाश्त कर रही है, डिम्पी भी अंश के चलते बहुत कुछ झेल रही है। यहाँ ये सब बाबूजी बताते हैं कि तुम तरक्की करो अनुपमा, आगे बढ़ो, उससे ज़्यादा मेरे को खुशी कुछ नहीं है। तुमसे मिलने के लिए बहुत मन करता था, तो तुम्हारी दोस्त से ही पूछ लेते थे, तुम्हारी वीडियो यूट्यूब पर जो था वो देख लेते थे। और यहाँ बदतमीजी करते हुए तो श्रुति आ जाती है, दोनों को समझाती है और अपनी बेटी को बोलती है आदिया को कि तुम इतना बड़ोस के साथ बदतमीजी क्यों कर रही हो। और यहाँ पर यशदीप किसी वजह से परेशान है, तभी आ जाती है अनुपमा आके बोलती है कि सॉरी कुछ लेट तो नहीं हुआ। तो यहाँ यशदीप बोलते हैं नहीं लेट हुआ। यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कुछ हुआ है सर, तो यशदीप यहाँ छिपा देते हैं, बोलते हैं आपके परिवार वाले आ गए। तो अनुपमा बोलती है हाँ सभी आ गए, अंश को देखकर बहुत अच्छा लगा मेरा बेटा का अंश से, और बाबूजी से मिलकर भी मुझे बहुत खुशी हुई। और अपने रेस्टोरेंट के लिए आइडिया दे दी है कि त्योहारों में होली आ रहा है, तो हम लोग रेस्टोरेंट का प्रमोशन के लिए त्यौहार सबसे अच्छा होता है, तो हम लोग होली का कुछ थीम रखकर होली सेलिब्रेट करते हैं अपने रेस्टोरेंट में। और वहाँ लोग आएंगे अपने अनजान जगह पर, विदेश में अगर त्यौहार मनाया जाए तो सभी लोग यहाँ पर बेबे बताती फ़ोन करके कि तुम अनुपमा को बताए। यहाँ बताता है यशदीप कि नहीं मैंने नहीं बताया, क्योंकि अनुपमा का भी फैमिली आया है, वो अभी बहुत खुश है। तभी अनुपमा से मिलने के लिए रेस्टोरेंट में डिम्पी और काव्या आ जाती है और ये देखकर दंग हो जाती है। तो वो लोग बोलती हैं कि हम लोग बच्चे सो गए थे तो सोचे चलो तुम्हारे साथ बैठे बातें करें। तो अनुपमा बोलती ठीक किए। तो अनुपमा बोलती है रुको 10 मिनट का मेरा ब्रेक होता है, उसी ब्रेक को अभी यशदीप सर से मांग लेती हूँ। यहाँ पर सभी बोल रहे हैं, अनुपमा को बता रहे हैं डिम्पी और काव्या कि हाँ सर यशदीप सर बहुत अच्छे हैं। और एक 10 मिनट का ब्रेक लेकर अनुपमा इन लोग के साथ बैठ जाती है। अनुपमा काव्या से पूछती है अनुपमा कि काव्या तुम ठीक होना था। यहाँ पर डिम्पी और काव्या दोनों बोलते हैं आप मम्मी इतना कुछ झेल के भी आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बहुत अच्छी हैं, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं लोग। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो एंड बाय बाय।